नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर सम्राट चौधरी ने साधा निशाना, कहा 2024 में ठगबंधन हो जाएगा साफ। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा सपने देखने पर कोई बंदिश नहीं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर फिर साधा निशाना, कहा नीतीश जो भी कर ले देश में इसका कोई असर नहीं होने वाला। कृषि मंत्री सर्वजीत ने दिया बड़ा बयान, कहा महागठबंधन किसान को भगवान की तरह पूजते हैं। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 4 से 5 दिनों में लोगों को मिलेगी भीषण गर्मी से राहत। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2024 में गठबंधन साफ हो जाएगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा करते हैं। नीतीश कुमार का अब सरकार में कुछ नहीं चल रहा। नीतीश कुमार सिर्फ कठपुतली बनकर रह गए हैं। लोग चाहते हैं नीतीश मुक्त बिहार हो। समाजवादी आंदोलन के प्रतीक माने जाने वाले लोग कांग्रेस की गोद में बैठे हैं। वहीं आगे उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि जदयू में नीतीश कुमार को सपना देखने का भी अब अधिकार नहीं है। वहीं 23 जून की बैठक के पहले नीतीश कुमार MK स्टालिन को मनाने जा रहे हैं। स्टालिन बैठक में आने को तैयार नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं सम्राट चौधरी। मधु दांगी जी, सुनील कुमार जी, सभी लोगों का मैं विशेष तौर पर इनके साथ भी हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी आपके बल पर, आपकी ताकत पर, आपके सहयोग पर बिहार में भाजपा की सरकार बनाने की कल्पना को आगे बढ़ाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, 18-17 दल एक साथ आएंगे, क्या भाजपा की मुश्किलें बढ़ेगी? देखिए, मैंने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार जी जब तय किए कि हम NDA से अलग होंगे, तो उनको सपना दिखाया गया था कि आपको देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाऊंगा। और जिस तरह उनके दल के नेता, उनके दल के अध्यक्ष का नाम एक दिन भूल गए नीतीश बाबू, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषित कर दिया कि अभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं। अब देखिए, जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार जी को अब सपना देखने का भी अधिकार नहीं रहा। अब बचा क्या? हमसे तो अलग सिर्फ इसलिए हुए थे कि उनको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया गया। और महागठबंधन के लोगों ने दिल्ली से फरमान जारी किया कांग्रेस ने कि जब तक आप ये घोषणा नहीं करेंगे कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, तब तक हम पटना आएंगे ही नहीं। और आज तो कल उनको स्टालिन के पास जाना है। स्टालिन भी नहीं आने वाले थे, अब ये स्टालिन के पास जा रहे हैं तमिलनाडु, और उनको मनाकर पटना लाएंगे कि आप चलिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू आपसे आग्रह करेंगे, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की गरिमा को मत गिराइए। मुख्यमंत्री पूरे बिहार वासियों के हैं, 14 करोड़ बिहारियों के हैं। और बिहारी अस्मिता के सवाल पर आपको झुकना नहीं चाहिए और बिहारी अस्मिता को जगाकर रखने की जरूरत है। हम बिहारी हैं और बिहार के साथ साथ पूरे देश में आज सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब काम करना चाहता है। आज किसी पार्टी में आप देखिए, कहीं लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र सिर्फ और सिर्फ भाजपा में दिखेगा। आप एक तरफ जनता दल यूनाइटेड देखते होंगे, जहां नीतीश कुमार जी कभी इस पॉकेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष निकालते हैं, कभी इस पॉकेट से राष्ट्रीय अध्यक्ष। और नीतीश कुमार किसी के नहीं है, ध्यान रखिएगा। नीतीश बाबू किसी के नहीं है। आगे के दिनों में दिखेगा आपको। 2024 में नीतीश कुमार जी का खाता नहीं खुलेगा, फिर देखिएगा कि नीतीश बाबू क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों काउंटर करेगी? वो करें, बैठक करें, लिट्टी चोखा खाएं, उसमें क्या दिक्कत है?
बिहार आए, बिहार के व्यंजन को दिक्कत हो रहा है तो हम लोग भी देंगे, हम लोगों को भी कहा जाए, हम लोग भी व्यंजन पहुंचाएंगे। अरे भाई, बिहारी अस्मिता का सवाल है। नीतीश कुमार जी को कौन छीन रहा है? जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है तो उनका रहना ना रहना क्या फर्क पड़ता है महागठबंधन में? इसलिए स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी ने क्यों छोड़ा था एनडीए, ये तो बताए। नीतीश कुमार जी ने इसलिए एनडीए छोड़ा था कि उनको प्रधानमंत्री का सपना दिखाया गया था। और क्या कारण है, आप ये तो बताइए, कारण क्या है? पिछले बार जब वो राजद को छोड़े थे तो कारण बताए थे ना कि भ्रष्टाचार से हम समझौता नहीं करें। आज किससे समझौता कर रहे हैं नीतीश बाबू? देखिए, नीतीश जी का कोई सिद्धांत नहीं और एक एक बिहारी बिहार में समझ चुका है। बिहारी अस्मिता के लिए अब नीतीश मुक्त बिहार बनाएगा। जिस तरह से बिहार में जो है आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कल कहा कि थानों पर जाने में अब भी लोग जो है 2005 से लेकर 2013 तक जो बिहार में सरकार चली वो सरकार चली। 2013 से लेकर 2023 तक अब नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने का काम करे। जो बचाने वाला मुख्यमंत्री होगा वो बिहार की जनता का भलाई नहीं कर सकता। और कितना विकेट गिराएंगे जी और महागठबंधन का? देखिए, एक मैंने पहले ही कहा है कि 2024 तक जनता दल यूनाइटेड हाफ होगा और 2025 में पूरी तरह राजनीतिक तौर पर साफ होगा। नीतीश कुमार ने कहा था विपक्ष एकजुट होगी तो भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दिन में सपने देखने पर कोई बंदिश है क्या? आपस में खटपट है, कुर्सी के लिए स्वार्थियों का यह गठबंधन है। अब देश आगे निकल चुका है, हिंदुस्तान स्थायी सरकार चाहता है, आपस में रगड़ा करने वाला नहीं। मिले चाय पिए लिट्टी खाए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं रविशंकर प्रसाद, आइए आपको सुनवाते हैं। की महाजुटानों का जो आप लोगों ने कल्पना नहीं किया होगा वैसे लोग दिन में सपना देखना पर कोई बंदिश है क्या? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ममता तो कह रही है कि कांग्रेस पार्टी सीपीएम से दोस्ती करेगी तो मैं नहीं आऊंगी, मैं विरोध करूंगी। आप देख ही रहे हैं आपस में खटपट है। ये कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का एक गठबंधन है जिसकी एकमात्र ये कोशिश है मोदी जी के खिलाफ। अकेले नहीं कुछ कर सकते तो साथ में भी वही आएगा। अब देवेगौड़ा, गुजराल, वीपी सिंह से देश बहुत आगे निकल चुका है। हिंदुस्तान स्थायी सरकार चाहता है, आपस में लड़ने वालों का रगड़ा नहीं चाहता है। इसलिए मिलें, चाय पिएं, लिट्टी खाएं, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। न बिहार उनके साथ जाएगा ना देश जाएगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं इतिहास को बदलना चाहते हैं, बार बार यही बयान देते हैं नीतीश कुमार भी। नीतीश जी पहले अपनी पार्टी का इतिहास ठीक करें। सुन रहे हैं आपस में फिर खटपट हो रहा है। हमें गर्व है, चोला साम्राज्य का इतिहास क्यों नहीं बताया गया? भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को क्यों नहीं बताया गया तरीके से? यही तो हम कहना चाहते हैं। भारत के महान बहादुर लोगों का इतिहास, वीरांगनाओं का इतिहास क्यों नहीं आना चाहिए? बिरसा मुंडा का इतिहास किसने दोबारा बनाया तरीके से डिजिटल म्यूजियम से? माननीय मोदी जी ने बताया। इसलिए छोड़ दीजिए उनकी बात। अभी नीतीश जी देखें 23 को। मैं नीतीश जी को एक सुझाव दूंगा, बिहार में लोग आ रहे हैं, सिलाव का खाजा खिला दें, लिट्टी खिला दें, चाय पिला दें, इसके आगे कुछ नहीं होने वाला। आगामी 23 जून को विपक्षी एकता को लेकर पटना में एक बड़ी बैठक होने वाली है। जाहिर है इसको लेकर सियासत भी खूब होनी चाहिए और हो भी रही है। इसी क्रम में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का बड़ा बयान खूब चर्चा में है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की सियासत में हुई उथल पुथल बिहार केंद्रित घटना है, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, न विपक्ष की गोलबंदी में न ही पक्ष की गोलबंदी में। नीतीश कुमार ने जो काम लिया है, मुझे लगता है बिहार की जनता ने चाहे जिस परफॉर्मेंस में हो बिहार का मुख्यमंत्री उनको बनाया है। आज पहले उनकी प्राथमिकता बिहार के विकास के लिए होनी चाहिए, चाहे विपक्ष की गोलबंदी हो या ना हो। मेरी अपनी थोड़ी बहुत जो राजनीतिक समझ है, अभी बिहार में विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो बिहार की जनता पर छोड़ना पड़ेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है उसका देशव्यापी कोई परिणाम होगा। मैंने अपने वक्तव्य में
जो महागठबंधन की सरकार बनी है उस पर कहा है, बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम बदला है उसको मैं राज की घटना मानता हूं। इससे देश की राजनीति में कोई फर्क पड़ेगा ऐसा मेरी समझ से संभव नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। मेरी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि मैंने तो सारा काम ही छोड़ दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं वो उनका, मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैं ना विपक्ष की गोलबंदी में ना पक्ष की गोलबंदी में। नीतीश कुमार जी ने जो काम लिया है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को जनता ने चाहे जिस फॉर्मेशन में हो बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। पहले उनकी प्राथमिकता बिहार में वो काम करना होना चाहिए। विपक्ष की गोलबंदी हो ना हो ये उनकी अपनी सोच है, मैं अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जहां तक मैं समझ सकता हूं, थोड़ी बहुत जो राजनीति मुझे समझ जो अगर है, जो बिहार में अभी हुआ है, अभी विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं, तो उस पर उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो जनता पर ही आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है उसका देशव्यापी कोई परिणाम होगा। मैंने अपने वक्तव्यों में ये जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद भी इस चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि मैं बिहार में जो घटना हुई है, राजनीतिक घटनाक्रम जो बदला है, उसको स्टेट स्पेसिफिक राज्य की घटना मानता हूँ। इससे देश की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ऐसा मेरी समझ से संभव नहीं है, लेकिन प्रयास करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसान हमारे लिए मेहमान है। सरकार का पूरा खजाना किसान के लिए खुला है। महागठबंधन भगवान की तरह किसान को मानते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि 1000 किसानों को गया में बुलाया गया था, उनकी मन की बात को सुना गया। वहीं उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि देश में अपनी मन की बात कही जाती है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि कई जिला में हमने किसान की मन की बात सुनी, उन लोगों को सहयोग किया जाएगा। प्रखंड तक बीज पहुंचाया जा रहा है। 20 से 25% तक बीज का वितरण हो गया है। हमारे साइंटिस्ट लगातार किसानों के संपर्क में हैं। उनकी समस्याओं को लगातार सुना जा रहा है और समाधान किया जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं कुमार सर्वजीत। दिखाई दे रहे हैं। किसान हमारे लिए भगवान, सरकार की पूरी खजाना किसान भगवान के लिए है। सबको पता है कि हमारी पार्टी जो है महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल JDU जो भी गठबंधन में हम लोग हैं, ये सभी किसान को भगवान स्वरूप मानते हैं। और बिहार की जितनी खजाने हैं वो किसानों के लिए है। सुखाड़ होगा, एक एक किसान को हम जो है डीजल सब्सिडी से लेकर जो निर्णय होगी, हर निर्णय में कृषि विभाग जो है खड़ा रहेगा। हर काम हम किसानों के करें। हम लगातार दौरा कर रहे हैं। 1000 किसानों को मैंने गया में परसों बुलाया था और किसानों की मन की बात को हमने सुना है।
अभी आप देखते हैं ना, किसान की मन की बात हम सुनते हैं, लेकिन देश में अपनी मन की बात सुनाई जाती है। हम कतई किसी की बात को हम अपनी बात नहीं सुनाते हैं। जो मेरे लिए ईश्वर स्वरूप है, हम उसकी बात को सुनते हैं। और कई जिले में जाकर के हमने सुना है, और सुनने के बाद जो उनकी समस्या आ रही है, हम उसको दूर करने में लगे हुए। और प्राकृतिक की लीला है, सबको जानता है कि जलवायु परिवर्तन से पूरी देश और दुनिया परेशान है। जो किसानों को ज़रूरत होगी, हर हालत में हम उनके लिए करेंगे। सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और ऐसे में आप भगवान कह रहे हैं किसान को, तो आखिर सरकार कब पहल करेगी, कदम कब बढ़ाएगी? पहल हो रही है ना, लगातार पहल हो रही है। प्रखंड तक हमने बीज पहुंचा दिया, तेज़ी से बीज वितरण हो रहा है। 17% से 20-25% तक हमने बीज वितरण कर दिया है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं, ज़्यादा गर्मी के चलते जो अपना बिछड़ा नहीं लगा पा रहे हैं, उनके मन में ये भय है कि हम लगाने से हो सकता है पौधे जल जाएं। तो हमारे साइंटिस्ट लगातार संपर्क में है। रेडियो हो, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप चलता है किसानों के साथ, सारी चीज़ से हम लोग संपर्क में हैं। बहुत सारे किसान पूछ रहे हैं, हम स्वयं बिहार के कई किसानों से रोज़ बात करते हैं। सरकार के डेटा से हम नंबर निकालते हैं, किसी को हम पता ही नहीं होता है मैं किस ज़िले में किससे बात करूं। लगातार हम बात कर रहे हैं। बात करने के बाद हम उनकी परेशानी को समझ रहे हैं। हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं और 23 तारीख को महागठबंधन समाप्त बैठक हो जाएगी समाप्त। लगातार वैसे ज़िला जहां पे सुखाड़ की संभावनाएं ज़्यादा बन गई है, हम स्वयं वहां पे जाकर के पंचायत स्तर से हम देखेंगे और देखने के बाद माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और किसान के लिए हम काम करेंगे। मौसम विभाग से क्या बातचीत चल रही है? क्या लगातार चल रही है। स्वयं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने मॉनिटरिंग किया है इसका। सीएम हाउस में बैठक हुई थी, कई देश प्रदेश के साइंटिस्ट आए थे, दिल्ली से आए थे, कई स्टेट से आए थे। सारे लोग जो हैं माननीय मुख्यमंत्री के सामने बता दिया था कि जो हम चाहते हैं उसके अनुसार बारिश कम होगी। उसी समय हम लोगों ने तैयारी कर लिया था कि ये स्थितियां हो सकती उत्पन्न होगी। तो हम तैयार बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बैठक होगी, तुरंत निर्णय होगा और किसानों के लिए जो करना होगा हम लोग तैयार हैं। यानी कृषि विभाग तैयार बैठा है, हर एक परिस्थिति हो गई। बिल्कुल, आपदा भी बैठा है 200 करोड़ लेके, हम भी बैठे हैं। पिछले बार हमने 600 करोड़ रुपया सब्सिडी दिया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी 600 करोड़ के अलावा तो पूरी खजाना जो है किसानों के लिए हम लोग खोल देंगे। हम बिहार, आपके माध्यम से हम बिहार के किसानों से आग्रह करना चाहते हैं कि आपको घबराना नहीं है, जो आपको चाहिए हम देने के लिए तैयार। किसानों को अभी भी समुचित मात्रा में और उचित दाम पर खाद नहीं मिल पा रहा है। किसान फिर जब हम बोलेंगे तो फिर भाजपा वाले लोग जो हैं जो बोलने लगेंगे। तो अब उतना डिटेल में अगर पूछिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर वही हो जाएगा हमने दिया, हमने कहा नहीं मिला। तो बेहतर है कि इस कंट्रोवर्सी में ना पढ़ करके अभी जो किसान जिस संकट से गुजर रहा है, ये लड़ाई का समय नहीं है, ये शिकवा शिकायत का समय नहीं है, ये समय है किसानों के लिए। हम किसानों के लिए काम करेंगे। अभी तो है कि उसका जब हम धान का बिछड़ा लग जाए, बीज पहुंच जाए, खाद देखेंगे कितना आया है, कौन कितना देता है नहीं देता है, ये बिहार के एक एक किसान को पता है, मंत्री को पता है, सरकार को भी पता है। बीजेपी तो जवाब मांग रही है ना कि किसानों के लिए सरकार कर क्या रही है, जब किसान तो बीजेपी किसानों के लिए कौन सी बात करती है? जरा कोई एक आप हमको उनसे पूछ लीजिए। बामेती में किसानों की ट्रेनिंग की पैसा आती है 60 करोड़ रुपया, भारत सरकार ने दिया भी 15 करोड़ रुपया। क्या बात करेगा वो किसान? खुलवाइएगा तो दिक्कत हो जाएगी। 60 करोड़ रुपया फिर हमने मांगा और वहाँ से उन्होंने उसको 43 करोड़ रुपया कर दिया। क्या बात करेंगे इन लोग किसानों के प्रति? लेके आए ना किसानों को कितना पैसा इन्होंने दिया है, डेटा है हमारे पास। भारत सरकार ने किसानों के लिए कितना पैसा हमको दिया है वो भी मैं बताऊंगा, समय तो आने दीजिए। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24।
बिहार में मानसून की बारिश शुरू होने के साथ ही अब लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि अभी राज्य के कुछ जिलों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन राज्य के अधिकांश जिलों में अगले 5 दिनों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले में अगले 5 दिनों में बारिश की संभावना है। हालांकि इन जिलों में 19 जून को मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है। वहीं सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में 18 से 22 जून तक बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में 18 और 19 जून को कुछ स्थानों पर बारिश होगी, जबकि 20 से 22 जून तक कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में भी 19 जून को छोड़कर 22 जून को बारिश की संभावना है। पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में भी अगले 5 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान है। भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में भी अगले 5 दिनों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग की ओर से बक्सर, कैमूर और रोहतास जिले में 19 जून को 1-2 स्थानों पर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 20 जून के लिए कोई चेतावनी नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को राज्य के 16 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया था। राज्य के गया, डेहरी, मोतिहारी, शेखपुरा, जमुई, भोजपुर, औरंगाबाद, बांका, नवादा और नालंदा जिले में भीषण लू का असर देखा गया, जबकि पटना, भागलपुर, वाल्मीकिनगर, वैशाली और खगड़िया में भी लू का असर देखने को मिला। वहीं राज्य में रविवार को सबसे ज़्यादा 45.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान भोजपुर में रिकॉर्ड किया गया, जबकि पटना का अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री, नालंदा का 43.4 डिग्री, औरंगाबाद की बात करें तो 45 डिग्री, डेहरी में 44.5 डिग्री, नवादा और का 44 और शेखपुरा का 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक पर सम्राट चौधरी ने साधा निशाना, कहा 2024 में ठगबंधन हो जाएगा साफ। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा सपने देखने पर कोई बंदिश नहीं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर फिर साधा निशाना, कहा नीतीश जो भी कर ले देश में इसका कोई असर नहीं होने वाला। कृषि मंत्री सर्वजीत ने दिया बड़ा बयान, कहा महागठबंधन किसान को भगवान की तरह पूजते हैं। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान 4 से 5 दिनों में लोगों को मिलेगी भीषण गर्मी से राहत। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।